आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं आज InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 67 के साथ हाजिर हुआ हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि InDesign में टेबल्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आते हों तो लाइक भी करें और उसे आगे शेयर भी करें। तो चलें शुरू करते हैं। डिज़ाइन में मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और अब मैं इसमें टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए मैं जाऊँगा टेबल मेनू में और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा क्रिएट टेबल। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड टी। मैंने इस पर किया क्लिक। तो अब ये मुझसे पूछेगा कि आपको जो टेबल क्रिएट करना है उसमें कितने रोज़ चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए, हेडर रोज़ कितने होने चाहिए और फुटर रोज़ कितने होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टेबल बना रहे हैं तो आप लेफ़्ट टू राइट यूज़ करेंगे और अगर आप उर्दू में या अरबिक में बना रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करके राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे। आपने टेबल के लिए अगर कोई स्टाइल बना रखा है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर नहीं बनाया है तो यहाँ से भी आप नया टेबल का स्टाइल बना सकते हैं। तो स्टाइलिंग पे अभी हम बात नहीं करेंगे और अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल टेबल बना रहे हैं इंग्लिश का। और बॉडी काउंट, बॉडी रोज़ हैं 4, मतलब 4 रोज़ होंगे इसमें और 4 कॉलम्स होंगे। हम यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं कॉलम्स। तो मैं अभी 4 रहने देता हूँ जो डिफ़ॉल्ट है और मैं क्लिक करूँगा ओके पर। तो आप देखेंगे कि मेरे कर्सर में एक टेबल नुमा निशान आ गया है और मैं उसे यहाँ से ड्रैग करके टेबल बना दूँगा। तो इसने मेरे लिए 4 कॉलम बनाए हैं और 4 रोज़ बना दिए हैं और अब मैं यहाँ पे अपना टेबल जो है टाइप कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करके और यहाँ पे नेम, कंट्री और फ़ोन आईडी, इस तरह से मैंने ये हेडिंग बना दी और यहाँ पे जो भी डेटा मैं देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। इस तरह से मैं डेटा जो है दे सकता हूँ। ये अभी मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं करी है और यहाँ अरबिक सेलेक्टेड है इसीलिए ये अरबिक में आ रहा है। और जब आप इसके स्टाइलिंग करेंगे तो उस वक्त आप इसे इंग्लिश कर देंगे तो जितना भी डेटा अगर आपका इंग्लिश में है तो सब इंग्लिश में आएगा। तो मैं इसे करता हूँ डिलीट। मैं एक तरीका और दिखाता हूँ आपको किस तरह से बनाना है टेबल। और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल मेनू में और वहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा प्लेस और यहाँ पे मैं इंग्लिश की एक फ़ाइल है टेबल english.txt टेक्स्ट फाइल है और इसे मैं करूँगा ओपन करूँगा। मैंने वहाँ पे असल में शो इंपोर्ट डायलॉग दे रखा था इसलिए मुझे ये विंडो दिखाया है इसने। तो मैं इसे कर दूँगा ओके। तो ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कर्सर मेरा लोड हो गया है। अब मैं इसे ड्रैग कर दूँगा तो आप देखेंगे कि ये टेबल बनकर ये डेटा यहाँ पे प्लेस हो गया है। ये अभी राइट टू लेफ़्ट है तो हम इसे सेलेक्ट ऑल करके लेफ़्ट टू राइट कर देते हैं अभी। अब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट डेटा है और इस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है टेबल में। तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट टूल में, या हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेलेक्ट होगी ये मेरा टेक्स्ट फ्रेम एनेबल हो गया है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल करूँगा कंट्रोल ए प्रेस करके। उसके बाद मैं जाऊँगा टेबल में और यहाँ से सेलेक्ट करूँगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे से एक सवाल पूछेगा कि कॉलम सेपरेटर क्या है और रो सेपरेटर क्या है। तो यहाँ पे कॉलम सेपरेटर मेरा टैब है और रो सेपरेटर मेरा पैराग्राफ है। तो मैं इसे करूँगा ओके। मैं ये अभी दिखाता हूँ आपको किस तरह से इस फाइल को प्रिपेयर करना है और टैब क्यों दिया है और पैराग्राफ क्यों दिया है। मैं इसे करता हूँ ओके। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि ये टेबल बन गया है। मैं अभी यहाँ से व्यू में जाके एक्स्ट्राज में हाइड फ्री इमेजेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि टेबल मेरा बन गया है और ये ओवरसेट भी हो गया है क्योंकि और भी डेटा है। मैं इसे ड्रैग करके नीचे लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे और भी डेटा है। तो एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ
ये ओवरसेट आ गया है, मतलब इस मेरा टेबल ये वाला यहाँ ख़त्म हो गया है और मेरे पास और डेटा है और उसे मैं ड्रैग करके यहाँ तक लेकर आता हूँ और मेरे पास यहाँ पे पेज में और जगह नहीं है। तो अब मैं इसे नेक्स्ट पेज में प्लेस करूँगा और पेजेस का पैनल मेरे पास यहाँ खुला हुआ नहीं है, तो मैं जाऊँगा विंडोज़ में और यहाँ पे पेजेस का पैनल खोलूँगा और यहाँ पे एक नया पेज ऐड करूँगा। इस पेज में वापस आऊँगा मैं और यहाँ पे इस रेड ओवरसेट प्लस में करूँगा क्लिक, तो मेरा कर्सर लोड हो जाएगा और मैं दूसरे पेज में आके दोबारा से एक टेक्स्ट फ्रेम बना दूंगा। तो आप देखेंगे कि टेबल कंटिन्यू हो गया यहाँ तक। और भी डेटा है तो और भी एक पेज ऐड कर देता हूँ मैं और इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ भी एक बना देता हूँ मैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक मेरा टेबल 3 पेज में ये ख़त्म हो गया है। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रोज़ भी हैं। तो अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ नेम, कंट्री कोड, ईमेल और फ़ोन, ये मेरा हेडर रो है। इसे अभी ये हेडर रो नहीं है, अभी बॉडी रो ही है। इसे हेडर रो में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। मुझे जो पॉइंट आपको दिखाना है कि ये टेबल मेरा कंटिन्यू हो के इस पेज में आया, तो इस पेज में आप देखेंगे कि सीधा डेटा शुरू हो रहा है, मगर यहाँ ऊपर में क्या डेटा है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये वेदर ये क्या ये नाम है या किसी जगह का नाम है, किसी इंसान का नाम है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो उसके लिए जो हेडर रो यहाँ पे है वो हमें नीचे भी लेकर आना है। ये वाली हेडर रो हमें हर पेज में चाहिए जहाँ जहाँ मेरा टेबल कंटिन्यू हो रहा है, जैसे यहाँ और यहाँ भी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको हेडर रो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल हेडर रो जिसे कहते हैं, ये तो अभी हमने नाम लिख दिया और हेडर रो कह रहे हैं इसे, मगर उसे एक्चुअली हेडर रो में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस पर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू हेडर रोज। जैसे मैंने इसको किया कन्वर्ट टू हेडर रोज, अब आप नीचे आके देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हेडर यहाँ भी आ गया और वो हेडर यहाँ भी आ गया। क्योंकि ये टेबल कंटिन्यू है, कंटिन्यूएशन में है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे टेबल यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आ गई। तो ये हेडर रोज जो है आपको नज़र आएंगे, इसी को कहते हैं हेडर रोज। फुटर रोज जो होती हैं वो नीचे होती हैं, वो मैंने अभी नहीं बनाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कितनी आसानी से हमने कम मेहनत में ये टेबल बना दिया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि इस टेबल का साइज़ इंक्रीज़ करना है। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारा टेबल जो है टेक्स्ट फ्रेम के अंदर ही बनता है, इसीलिए हमें जो भी काम इसमें करना है, घटाना बढ़ाना, सब टेक्स्ट टूल के साथ करना है। तो ये टेक्स्ट टूल हमने लिया और यहाँ पे कॉर्नर में आएंगे तो अब आप देखेंगे कि ये साइज़ जो है बड़ा हो गया मेरा। यहाँ तक फ़ोन नंबर मेरा सब एक लाइन में आ गया है और ईमेल भी मैं एक लाइन में ले आता हूँ, अभी भी नहीं आया है। तो अब ईमेल भी मेरा एक लाइन में आ गया है। तो आप देखेंगे जो कंटिन्यूएशन यहाँ आया था वो ख़त्म होके यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि ईमेल और फ़ोन इन दोनों का जो कॉलम साइज़ सेम होना चाहिए। तो हम करेंगे ये कि इसे सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली कर देंगे। तो आप देखेंगे दोनों सेम साइज़ हो गया, सेम साइज़ हो गया, मगर ये ज़रा सा और दो लाइन में आ गया है। तो हम इसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर देंगे, मगर इससे हमको यहाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमने इस वाले कॉलम को ऑल्टर किया है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आके क्लिक करके ड्रैग कर देना है, थोड़ा सा ज़्यादा ड्रैग कर देंगे। अब इन दोनों में से या कोई भी चाहिए वाला लें आप, उसे राइट क्लिक करें और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली कर दें। तो अब आप देखेंगे कि दोनों कॉलम मेरे सेम साइज़ के बन गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे यहाँ पे सब सेम साइज़ की रो हाइट है, यहाँ ज़्यादा है, उसकी वजह है ये। तो मैं इसे भी क्लिक करूँगा यहाँ पे और ऐसे ड्रैग कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि इसका साइज़ भी कम हो गया। अब ये
इसकी वजह से हो रहा है, तो मैं इसे भी ऐसे ड्रैग करके साइज़ कर दूंगा। यहाँ ईमेल का साइज़ जो है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे, मैंने फिर ड्रैग किया और इसे फिर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। तो इस तरह से आप अपने टेबल की साइजिंग कर सकते हैं। तो जो टेबल मेरा अभी 3 पेज में था, अब मेरा टेबल जो है सिर्फ 1 पेज में आ गया है। अच्छा, अब आप देखें कि ये टेक्स्ट फ्रेम मेरा यहीं ख़त्म है, मगर मेरा टेबल जो है पेज के बाहर तक जा रहा है। ये इन डिज़ाइन में पॉसिबल है कि टेक्स्ट फ्रेम छोटा हो और टेबल बड़ा हो। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे कम करना, तो मैं टेक्स्ट को एनेबल करूँगा। अभी आप देखेंगे कि सिलेक्शन टूल है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से सेलेक्ट करके इसे मैं अंदर ले आऊँगा। आप देखेंगे कि एक पेज के अंदर आ गया है। ये छोटा सा जो रेड डॉट आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं एनलार्ज करके दिखाता हूँ आपको। ये छोटा सा डॉट जो है, इसका मतलब है ये ओवर सेट हो गया है। ये वाली सेल ओवर सेट हो गई है, क्योंकि हर सेल अभी एक टेक्स्ट फ्रेम की तरह काम कर रही है यहाँ। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि इसे ज़रा सा बड़ा करेंगे और इसको ज़रा सा छोटा कर देना होगा, या हमें यहाँ तक लेकर आना होगा। तो इस तरह से आप जो है अपना टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास जगह है ज़रा सी, तो थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर हमारा यहाँ से, अब आप देखें आपका क्या था डेटा और क्या हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये था टेबल इंग्लिश, ये इस तरह से था टेबल, और इसको हमने इन डिज़ाइन में प्लेस करके इस तरह का कर दिया। अच्छा, अब आप शिफ्ट प्रेस करें और ये पहले तो ये टेक्स्ट एनेबल कर लें और यहाँ आप आएँ, आप देखेंगे कि ये कर्सर चेंज हो गया है। आपने इस पर किया क्लिक, अब ये देखेंगे आप ड्रैग मोड एनेबल हो गया। अब ये सिर्फ लास्ट रो यहाँ पर अफेक्ट हो रही है। तो मुझे पूरे टेबल को एनलार्ज करना है विड्थ वाइज, तो मैंने यहाँ शिफ्ट प्रेस किया। अब आप देखेंगे सारी सेल्स जो हैं बड़ी हो रही हैं, सारी सेल्स का साइज़ जो है बड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ भी ऐसे ही काम करेगा ये। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं अभी सिर्फ इसे ड्रैग करूँगा तो सिर्फ लास्ट वाली सेल एनेबल होगी, सॉरी एनलार्ज होगी। मैंने अब इस पर क्लिक किया, ज़रा सा बाहर ड्रैग किया और अब मैंने शिफ्ट प्रेस कर दिया। अब आप देखेंगे कि ऊपर से लेके नीचे तक सारी सेल्स सारे रोज़ जो हैं वो सब एनलार्ज हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप अपने टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि ये वाला सेल आपको डिलीट करना है, तो ये पूरा रो आपको डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कंट्रोल और बैक स्पेस क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड पे, तो वो पूरा रो डिलीट हो जाएगा। मैं इसे करता हूँ कंट्रोल Z करके अंडू। और दूसरा रास्ता डिलीट करने का है, आपने जिस रो को डिलीट करना है आप उस पर वहाँ क्लिक करें और टेबल में जाएं और यहाँ पे आप देखेंगे डिलीट ऑप्शंस। तो डिलीट रो का ये कमांड है और डिलीट कॉलम का ये कमांड है। मैं चाह रहा हूँ ये वाला पूरा कॉलम डिलीट कर दूँ जिसमें ये कंट्री कोड है, तो मैंने इस पर किया क्लिक और शिफ्ट बैक स्पेस मारूंगा तो आप देखेंगे कि वो पूरा कॉलम जो है डिलीट हो गया। मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर देता हूँ इसे। इसी तरह से अब आप चाह रहे हैं कि इस नाम के बाद एक कॉलम और हो, तो ये मेरा फर्स्ट नेम बन जाएगा, वो मेरा लास्ट नेम बन जाएगा। तो मैं इस यहाँ पे करूँगा क्लिक, किसी भी जगह यहाँ क्लिक करूँगा मैं फर्स्ट कॉलम में और अपने कीबोर्ड में मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट और 9। तो ये जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कितना नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको डालना है। आपको डालना है लेफ़्ट में डालना है कि राइट में डालना है, लेफ़्ट ऑफ दिस कॉलम या राइट ऑफ दिस कॉलम। तो मुझे इसको राइट में डालना है और एक ही कॉलम डालना है और मैं क्लिक करूँगा ओके। आप देखेंगे इसके राइट में एक कॉलम आ जाएगा। फिर मैं यहाँ लिख दूँगा लास्ट नेम और इसे कर दूँगा मैं फर्स्ट नेम। सिमिलरली मैं इसको अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और डिलीट के लिए तो मैंने बताया था आपको शिफ्ट और बैक स्पेस, तो शिफ्ट और बैक स्पेस किया मैंने तो वो पूरा कॉलम डिलीट हो गया।
इसी तरह से अगर रो आपको इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं एबिगेल से पहले एक और नाम ऐड करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया इस रो में और टेबल में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप रो एंड कॉलम दोनों ही है। हमें रो ऐड करना है तो हम रो पे क्लिक करेंगे, उसका शॉर्टकट है Ctrl+9। मैंने रो पे क्लिक किया, ये मेरे से पूछेगा कि आपको ऊपर डालना है या नीचे डालना है रो। मुझे अबव डालना है और मुझे एक ही चाहिए तो मैं एक लिखूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रो ऐड हो गया। मैं इसे Ctrl+Z प्रेस करके अंडू करता हूँ। मैं इसे डिलीट करता हूँ। मैं अब आपको उर्दू का भी करके दिखा देता हूँ। टेबल तरीका सबका सेम है, इसमें कहीं कुछ डिफरेंट कुछ नहीं है। मैंने Ctrl+D प्रेस किया और ये उर्दू टेबल में क्लिक किया, मैंने यहाँ किया ओपन, इसे किया ओके और यहाँ पे एक टेबल मैंने ड्रैग करके बना लिया। यहाँ पे अभी कुछ आप जंक कैरेक्टर्स ही देख रहे हैं, ये जंक ही कह सकते हैं इसे। इसका एक ख़ास नाम है, मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे इसका नाम। मैं इसे सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे इसका नाम कर लूँगा जमील। आप देखेंगे कि ये जमील नूरी नस्तालिक में चेंज हो गया है। अब मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूँगा तो इसे किया मैंने सेलेक्ट ऑल और टेबल में जाऊँगा और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूँगा। ये मुझसे पूछेगा कॉलम सेपरेटर है टैब, रो सेपरेटर है पैराग्राफ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसी को लूँगा, कर दूँगा ओके। तो अब आप देखेंगे कि विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपका टेबल बन गया। इसमें एक एक्स्ट्रा रो भी है। तो मेथड वही है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी ज़ुबान हो, तरीक़ा सबका एक ही है। ऐड और डिलीट का कमांड सबका एक ही है। इसमें भी उसी तरह से पहले और बाद में ऐड करना है। आप यहाँ क्लिक किया, आपने Ctrl+9 प्रेस किया तो ऊपर डालना है एक रो कि नीचे डालना है एक रो, तो मैं बिलो कर दूँगा और ओके करूँगा तो आप देखेंगे नीचे एक रो ऐड हो गई है। मैं Ctrl+Z करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे एक सेंटेंस पूरा टाइप करना है मुझे। मेरा टेबल यहाँ ख़त्म हो गया, मैं इस टेबल के बारे में ज़रा सा कुछ लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मेरे पास आप देखेंगे कि सिर्फ इतनी ज़रा सी जगह रह गई है, बाकी ये सब छोटी छोटी रोज़ सेल्स में डिवाइडेड है ये नीचे वाली जगह। मगर मुझे लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं ऐसे करूँगा, इसे करूँगा सेलेक्ट और टेबल में जाके यहाँ पे करूँगा मर्ज सेल्स। जैसे मैंने इसे मर्ज किया तो आप देखेंगे एक बड़ी सेल बन गई है। अब यहाँ पे आप जो टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं, कुछ किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर सकते हैं, ये अपने आप ग्रो करती रहेगी। इस तरह से जो है आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं मर्ज सेल्स का। और अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मैं जैसा था वापस वैसे ही करना है, तो सब डिलीट कर दिया आपने। अब यहाँ पे क्लिक किया आपने और टेबल में जाके अनमर्ज सेल्स कर देंगे तो वापस उसी तरीके का सेल्स बन जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं। आप चाह रहे हैं कि ये सेल जो है और फर्दर डिवाइड हो जाए दूसरे सेल्स में, और एक सेल ऊपर हो और एक सेल नीचे हो। तो मैंने इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे आऊँगा टेबल में और यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट सेल वर्टिकली, हॉराइजॉन्टली, टेबल स्प्लिट सेल हॉराइजॉन्टली। तो आप देखेंगे ऊपर एक सेल बन गई, नीचे एक सेल बन गई। ये जैसी एक सेल थी वैसे ही एक सेल रह गई है। इसी तरह से अब आप इसको चाह रहे हैं वर्टिकली करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेबल में जाएंगे और स्प्लिट सेल वर्टिकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सेल जो है फर्दर डिवाइड हो गई है दो सेल्स में। आपने इसे किया सेलेक्ट और आप जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप पैनल में देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है यहाँ पे, और ये अभी सेंट्रल लाइन कर दिया मैंने, इसे कर दिया ये अभी आप देखें रोटेट टेक्स्ट 0 है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा ये वाला टेक्स्ट। और ये अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पे,
तो इस तरह से आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये लेफ़्ट टू राइट चाहिए कि राइट टू लेफ़्ट टेबल चाहिए, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप सेल नंबर ऑफ़ सेल्स घटा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, इस पैनल से। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा। अभी 15 रोज़ एंड 6 कॉलम्स हैं, तो इसे मैं देखें आप बढ़ा देता हूँ तो ये और बढ़ जाएगा, और बढ़ाया मैंने मगर ये ओवर सेट हो गया है यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके करूँगा कम, तो ये मेरे से पूछेगा यू आर अबाउट टू डिलीट रोज फ्रॉम योर टेबल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं करूँगा ओके, तो एक टेबल डिलीट हो जाएगा, एक रो डिलीट हो जाएगी। मैं इसे करता हूँ डिलीट, शिफ्ट बैक स्पेस, नहीं हुआ डिलीट। इसका मतलब है इससे पहले शायद मुझे डिलीट करना पड़ेगा। टेबल में जाते हैं, डिलीट रो, हाँ ठीक है, इसे भी मैं डिलीट करता हूँ। टेबल में जाके डिलीट और रो। अब मैं आपको एक तरीका और दिखाता हूँ जिससे आप जो है नीचे रोज़ आप ऐड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट एनेबल कर, टेक्स्ट टूल में जाएं और अब टेक्स्ट टूल एनेबल रहना चाहिए आपका। अब जैसे यहाँ पे आप आएंगे ये कर्सर चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे और यहाँ ऑल्ट प्रेस कर दें आप। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे आप देखेंगे रोज़ जो है ऐड होती जा रही हैं। यहाँ लाके छोड़ दिया आपने तो इतनी सारी रोज़ ऐड हो गई। इसी तरह से आप इसे क्लिक करें और ऑल्ट प्रेस करें और वापस यहाँ तक ले आएँ। अब देखेंगे कि यहाँ तक लाना होगा मुझे, तो वो रोज़ जो है सारी नीचे की जो आपने ऐड करी थी वो डिलीट हो गई हैं। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि इस टेबल के ऊपर में कुछ टेक्स्ट टाइप किया जाए, तो हमें यहाँ क्लिक करना है। होम, इसे मैं चेंज करता हूँ, हाँ यहाँ पे मैंने इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट कर रखा था। यहाँ पे आके मुझे करना है लेफ़्ट एरो। लेफ़्ट एरो करेंगे तो आप देखेंगे अब यहाँ पे बड़ा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। तो मैंने यहाँ किया एंटर और अब ऊपर में जगह खाली हो गई। मैं अप एरो दबाऊंगा, अब यहाँ पे जो भी मुझे डालना है, टाइपिंग करना, वो यहाँ टाइप कर सकते। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं डिज़ाइन में, ये सब आप कर सकते हैं ईज़िली। अब मैं आपको ये दिखा दूं मैंने क्या किया, किस तरह से इसे टाइप किया। टैब और पैराग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था किस तरह से, मैं यहाँ पे एक नोटपैड में कीबोर्ड तो मैं अभी सिर्फ 2 कॉलम और 2 रो का एक टेबल बना के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ लिखता हूँ मैं नेम। अब यहाँ पे दूंगा मैं टैब, यहाँ दूंगा एड्रेस। आपने देखा कि मैंने इस फील्ड को इससे जुदा करने के लिए एक टैब मारा है। जैसे मैंने टैब मारा तो ये मेरा दूसरा कॉलम एक डिनोट हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पे मुझे एंटर मारना है, ये हो गया मेरा पैराग्राफ। अब मैं दे दूंगा नेम 1 या मैं जॉन, फिर टैब दूंगा USA, फिर ये एंटर किया मैंने, पैराग्राफ दिया कनाडा। इसे मैं करूँगा सेव और न्यू टेबल, इसे किया सेव। अब मैं यहाँ पे इसे टाइप टूल बना के प्लेस करूँगा, कंट्रोल D, और न्यू टेबल सेलेक्ट किया मैंने, और ये UTF नहीं होगा, ऐसे ही होगा, इसे किया ओके। अब इसे सेलेक्ट किया मैंने और टेबल में जाके कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कर दिया। यही है वो टैब एंड पैराग्राफ। कॉलम सेपरेटर मेरा टैब है और रो सेपरेटर मेरा पैराग्राफ है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मगर जनरली
टैब ही यूज़ करते हैं लोग, कई जगह कई लोग कॉमा भी यूज़ करते हैं। तो इसे किया हो क्या आपने, आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया टेबल में। अब इस टेबल से आप चाह रहे हैं वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो आप इसे करेंगे सेलेक्ट और टेबल में जाके करेंगे कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। तो ये फिर से पूछेगा कॉलम सेपरेटर टैब एंड वो इसमें कन्वर्ट करना है उसको, आप करेंगे ओके। तो उसी तरह से वापस जो है टेक्स्ट बन जाएगा। तो जनाब ये था इनडिज़ाइन में टेबल के बारे में। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में टेबल की ही किसी दूसरी टॉपिक के साथ।